नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। एक दूजे की जड़ें काटने वाले सहयोगी। चूंकि INDIA के घटक दल स्वाभाविक विरोधी हैं, इसलिए उनमें खटपट कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई भी राजनीतिक संगठन यानी गठबंधन हो, उसमें कुछ न कुछ खींचातान बनी ही रहती है। ये खींचातान तब और बढ़ जाती है जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के चलते पक्ष विपक्ष के गठबंधनों के बीच आपसी खींचतान देखने को मिल रही है। लेकिन यह स्पष्ट ही है कि NDA के मुकाबले विपक्षी दलों के मोर्चे यानी INDIA में वह कुछ ज़्यादा ही है। इसका कारण यह है कि जहां भाजपा के सहयोगी दल उसकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा करके नहीं उभरे, वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल उसके ही वोट बैंक में सेंध लगाकर मजबूत हुए हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान हुई। दोनों में विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनावों के लिए भी सहमति कायम नहीं हो सकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 9 में से केवल 2 सीटें देने की पेशकश की। ये भी वे सीटें थी जहां से कांग्रेस के जीतने की संभावना स्याह थी। जोखिम देखकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वे वहां ये सीटें हार जाती तो भविष्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका दांव कमजोर हो जाता। कांग्रेस ने सपा की पेशकश ठुकराते हुए ये दिखाया कि वह गठबंधन की एकजुटता के लिए त्याग कर रही है। कांग्रेस ने त्याग नहीं किया, बल्कि मजबूरी में उपचुनाव लड़ने से मना किया। यह अखिलेश के बयान पर स्पष्ट हो गया कि राजनीति में कोई त्याग नहीं करता। उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकते हुए कहा। सपा ने चेताया कि यदि उसे महाविकास आघाड़ी ने 5 सीटें नहीं दी तो वहां 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देगी। वह ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने उसे एक अकेली सीट भी नहीं दी तो उसने अपने 22 प्रत्याशी उतार दिए थे। कांग्रेस ने हरियाणा में भी सपा की कोई सीट नहीं दी थी। हरियाणा में वह आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत देकर पीछे हट गई थी। इसका उसे नुकसान अवश्य हुआ, लेकिन उसका यह फैसला उचित ही था, क्योंकि यदि वह आपसे समझौता करती तो वह उसे हरियाणा में अपने वोट बैंक में सेंध लगाने का ही मौका देती। कांग्रेस ने ऐसा करके ही एक के बाद एक राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खोई है और आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तीसरे चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है, जहां कभी वह प्रमुख दल हुआ करती थी। अब यह कहना या मानना निरा झूठ है कि सपा, राजद, जदयू, झामुमो, राकापा, शिवसेना, UPT, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि जो अनेक दल INDA का हिस्सा हैं, वे कांग्रेस के स्वाभाविक सहयोगी हैं। ये सभी दल कांग्रेस विरोध की पैदाइश हैं और वस्तुतः एक दूसरे के स्वाभाविक विरोधी भी हैं। संविधान और आरक्षण बचाने का धोता नारा लगाकर वे स्वाभाविक विरोध के उस सच को छिपा नहीं सकते। सहयोगी दलों ने कांग्रेस के कोर वोट बैंक को हड़प कर ही अपना अस्तित्व बनाया है। ये नहीं चाहते या नहीं चाहेंगे भी, समझ सकते हो कि उनके सहयोग समर्थन से कांग्रेस फिर से मजबूत हो। सपा के दृष्टिकोण को देखें तो उसने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को महत्व न देकर ठीक ही किया। यूपी में कांग्रेस तभी मजबूत हो सकती है जब सपा का कुछ वोट बैंक उसके हिस्से में आ जाए। आखिर ऐसे में सपा यह क्यों चाहेगी कि कांग्रेस फिर सशक्त हो? वह यह अच्छे से जानती है कि उसने अपने राजनीतिक जमीन कांग्रेस के कोर वोट बैंक पर कब्जा करने
करके ही बनाई है। यदि कांग्रेस की भागीदारी वाला महाविकास आघाड़ी सपा की कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं तो उसके नजरिए से यही उचित है। जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूटीबी को एक दूसरे के सामंजस्य से बैठाने में से पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन पर सिपटना पड़ रहा है, तब फिर उन्हें एक और नया साझेदार बनाकर अपनी समस्या क्यों बढ़ानी चाहिए। यदि कांग्रेस यह चाह रही है कि वे अपने सहयोगी दलों से अपने वोट बैंक छीनने, और यदि फिलहाल वह यह न कर सके तो कम से कम उनके विस्तार को रोके, तो ये गलत नहीं है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में आप से समझौता कर राजनीतिक आत्मघात ही किया था। उसने हरियाणा में आपको भाव न देकर गुजरात वाली गलती को ठीक करने का ही काम किया। इस पर भी हैरानी नहीं कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपस में सीटें बांट ली और राजद को ठेंगा दिखा दिया। ऐसा करके इन दोनों दलों ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि एक तो राजद को की झारखंड में कोई राजनीति हैसियत नहीं, दूसरे वह वहां कांग्रेस एवं झामुमो के वोट बैंक में ही सेंध लगाता है। अब यह तय सा है, जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो राजद इसका बदला लेगा और कांग्रेस को कम से कम सीटें देगा। वैसे भी वह पिछली बार उसे 70 सीटें देकर अब तक पछता रहा है। राजद यह भी जानता है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने का मतलब होगा उसे अपने वोट बैंक में साझेदार बनाना और फिर से मजबूत होने का मौका देना। यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक दूसरे की जड़ें काटने की ताक में रहते हैं, तो वह INDIA की प्रकृति के कारण एक दूसरे को हाशिए पर ढेलना इस गठबंधन के घटकों की नियति है। जो दल इसकी कोशिश नहीं करेगा वह अपने लिए खतरा ही पैदा करेगा। इस गठबंधन के घटकों में यदि कोई साझा तत्व है तो वह है एक दूसरे की राजनीति जमीन कब्जा करने का। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।